सो हेलो गाइस, आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर जो पैरामीटर्स आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीडरिंग कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आगे क्या करियर चूज़ करना चाहते हो। सो अलॉट ऑफ पीपल एंटर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अज्यूमिंग कि बस यहाँ तो आ गए, अब यहाँ से बस कोडिंग करनी है और मुझे तो बस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मुझे सिस्टम्स बनाने हैं, बड़ा कोई सॉफ्टवेयर खड़ा करना है और उसी उसी लाइन में जाना है, राइट। बट दैट्स नॉट द राइट चॉइस, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जिसमें बहुत ज़्यादा जनता नहीं जाती है। ऑल्दो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी कम रहती है, बट इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट, अगर आप उस डोमेन में जाना चाहते हो तो इट मेक सेंस कि आप उन डोमेन्स को भी एक्सप्लोर करो, बिकॉज लाइक सारे लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। हर बंदे का अपना एक निश होता है, अपने एक इंटरेस्ट होता है। सो फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को गेमिंग बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को जो है बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफ़ी पसंद है, कुछ को ऐप डेवलपमेंट पसंद है, राइट। सो अब सब लोग बैक एंड इंजीनियर बन जाएं, सब लोग फ्रंट एंड इंजीनियर बन जाएं, सो दैट डजेंट मेक सेंस, राइट। सो यू हैव टू चूज योर निश कि आपका क्या, आपका निश है, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपको उस डोमेन के अंदर जाना चाहिए। सो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो यही 5-7 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक जस्ट बाय डिस्कसिंग दीज ऑप्शंस विल ऑल्सो डिस्कस कि यहाँ पे क्या मीडियन और एवरेज सैलरीज होती हैं। दैट इज समथिंग दैट आई हैव स्टडीड ऑन वेबसाइट्स लाइक ग्लासडोर और पे स्केल वगैरह, जहाँ से मैंने थोड़ा डेटा निकाला है। दैट वुड हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन। सो स्टार्ट करते हैं विथ ऑल द डिफरेंट ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है रेगुलर सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला ऑप्शन। सो दिस इज समथिंग लाइक जो भी बैक एंड या फ्रंट एंड इंजीनियर्स होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। सो फॉर एग्जांपल इट कैन बी लाइक एज स्मॉल एज कोई आप स्टार्टअप में काम कर रहे हो, लाइक से कोई भी जैसे स्मॉल केस वगैरह, स्मॉल केस एक स्टार्टअप हो गई, ब्लिंकिट हो गई, जोमेटो हो गई, इन टाइप की कंपनीज में से अगर आप काम कर रहे हो, या फिर आप कोई बहुत बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हो लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वगैरह। तो यहाँ पे हर जगह पे जो जनरली जो हायर होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही हायर होते हैं। मोस्टली जो इनकी हायरिंग होती है वो डीएसए स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर और आपकी क्लास डायग्राम्स वगैरह आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। सो बेसिकली आपकी लो लेवल डिजाइन इसको बोलते हैं, जो इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन पैरामीटर्स के ऊपर आपका इवैल्यूएशन होता है अगर आप इन इंडस्ट्रीज में एंटर करना चाहते हो। यहाँ पे जो आपकी एवरेज सैलरी होती है, सो दिस इज द सैलरी दैट आई एम टेलिंग इज कंसिडरिंग कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट। सो जो एवरेज सैलरीज यहाँ पे होती है वो तकरीबन 6 लाख रुपये होती है। और जो अगर आप अच्छे कॉलेजेस की अगर आप एवरेज देखोगे कि कोई बंदा अगर अच्छे कॉलेज से पास आउट हो रहा है तो वो क्या अचीव कर पाएगा। सो इट इज़ इन द रेंज ऑफ 10 to 10 lakhs टू समवेयर बिटवीन, लाइक मतलब ये जो रेंज है ये 1 करोड़ तक जा सकती है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से कॉलेज से कौन सी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। तो सेकंड ऑप्शन आता है जो अब काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, वो है डेटा साइंस वाला। सो यहाँ पे कोडिंग कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है, क्योंकि आपको मेजरली क्वेरीज वगैरह लिखनी होती है, डेटा क्रंचिंग काफ़ी करना पड़ता है, एल्गोरिथम्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, डेटा के पैटर्न्स वगैरह निकालने पड़ते हैं। सो ये एक अलग डोमेन है, तो बिल्कुल जिसके अंदर कोडिंग वगैरह काफ़ी कम है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर डोमेन है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो डेटा साइंटिस्ट आर द फोक्स जो बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन कस्टमर के यूसेज पैटर्न से कि प्रोडक्ट किस तरीके से यूज़ हो रहा है, एंड उसके बेसिस के ऊपर मतलब हमें क्या नए फीचर्स निकालने चाहिए, कौन से नए मार्केट्स को टारगेट करना चाहिए, कौन से बेसिकली आप क्रॉस सेलिंग कर सकते हो, अप सेलिंग कर सकते हो। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में डेटा साइंटिस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो दिस इज द अनदर गुड डोमेन जिसको आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे जो तकरीबन आपकी एवरेज सैलरी, जो बेसिकली मीडियन सैलरी है, वो तकरीबन 8.45 लाख के आसपास है। एंड अगर आप यहाँ पे अगर हम अच्छे मतलब अच्छा अगर आप कॉलेज से पास आउट कर रहे हो और आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर अगर आप क्रैक कर लेते हो तो तकरीबन 30 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में हो सकती है। तो मतलब दिस इज इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वाइड रेंज, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आप कौन सी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, इस वजह से ये ब्रैकेट काफ़ी बड़ा है। सो जो अब इसके बाद जो थर्ड डोमेन आता है वो है साइबर सिक्योरिटी का। सो एथिकल हैकिंग वगैरह वो सब चीज़ों के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, उसके काफ़ी कोर्सेज वगैरह भी मिल जाते हैं। सो वो वाले कोर्सेज जो है वो इस वाले डोमेन को टारगेट करते हैं। यहाँ सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होती है बिकॉज रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ये होता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट के अंदर जैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोबेबली 40-50 होंगे, बट इतने ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं होते, काफ़ी कम होते हैं। इनका रोल ये होता है कि जब आप कोई अगर प्रोडक्ट को अगर आप निकाल रहे हो तो उसके अंदर कोई वर्नेबिलिटीज ना हो, उसके अंदर बिल्कुल बेसिकली आपका हैक प्रूफ होना चाहिए, वायरसेस वगैरह इन सब चीज़ों के अगेंस्ट देखना प्रोडक्ट्स को, ये सब इनका मेजरली रोल होता है। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, काफ़ी एक्साइटिंग रोल होता है अगर आपका मतलब सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर आपका काफ़ी इंटरेस्ट है। सो ये काफ़ी अच्छा डोमेन है, काफ़ी हाई पेइंग जॉब भी है। एंड इसकी जो एक्सपर्ट्स होते हैं मतलब अ लॉट ऑफ देम आर ऑल्सो लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क, एंड ऑल्सो वहाँ पे भी लोग मतलब दे अर्न रियली वेल अपार्ट फ्रॉम से अगर आप जॉब कर ही रहे हो। इनफैक्ट मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी होती है जो कि अपने सिक्योरिटी वगैरह के वैलिडेशंस करवाती हैं बाहर से यूजर्स वगैरह को। पीपल विन अ लॉट ऑफ लाइक बिग बाउंटीज। सो जैसे
गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये लोग अपनी वर्नेबिलिटीज़ अगर आप कोई आइडेंटिफाई करते हो, सो ऑल्सो लाइक यू कैन मेक लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी एज रिवॉर्ड्स एंड ऑल फ्रॉम दीज कंपनी। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसको आप एज अ करियर एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे जो मीडियम सैलरी होती है वो तकरीबन 9.5 लाख के आसपास तक हो जाती है। एंड इसकी जो हाईएस्ट सैलरी की जो रेंजेस होती हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम somewhere between 30 lakhs to 2 करोड़। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो रहे हो, आप कौन से कंपनीज को टारगेट कर रहे हो। इनफैक्ट कॉलेज से भी ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये कि आप कौन सी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, बिकॉज आजकल जो है कंपनीज में वो वाला बैरियर खत्म हो गया कि बस हमें तो मतलब टियर 1 कॉलेज से ही लेना है, और हम तो मतलब टियर 1 कॉलेज को तो है उसको तो 10 लाख दे देंगे, और जो टियर 3 वाला उसको 2 लाख देंगे। आजकल वो वाले जो बायसेज हैं वो सब खत्म हो गए। सो इट रियली डजंट मैटर कि आप कौन से कॉलेज से टारगेट कर रहे हो, बट हाँ मेक श्योर लाइक अगर आप इसको कर रहे हो सो यू डू अ लॉट ऑफ लाइक स्टडी ऑन दिस थिंग्स लाइक एथिकल हैकिंग वगैरह हो गया, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, वायरसेस, मैलवेयर्स, ये सब कैसे काम करते हैं, इनको कैसे रोकता है, इन सब के बारे में आपको थोड़ी अच्छी से स्टडी कर लेनी चाहिए। अगला जो ऑप्शन है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स का। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सो फॉर एग्जांपल लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेटा इज द किंग। चाहे अब कस्टमर का परचेज डेटा हो, कस्टमर का अपना डेटा हो, या कोई भी चाहे कस्टमर का परचेज डेटा हो, कस्टमर का अपना डेटा हो, लोकेशंस का डेटा हो, वेंडर्स का डेटा हो, सो डेटा हर जगह पे होता है, राइट। सो उस डेटा को मैनेज करने के लिए चाहिए होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो ये एक और हाई पेइंग जॉब है जो कि काफ़ी डिमांड में रहती है। इनफैक्ट लाइक डेटाबेसेस भी इतने तरीके के होते हैं, राइट। सो उसकी वजह से भी जो है बहुत मतलब वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस क्योंकि होते हैं, तो आप किसी भी एक डेटाबेस के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज कर सकते हो। हाउएवर लाइक यू शुड स्टडी, सो इफ यू आर लाइक रियली प्लानिंग टू मूव इनटू दिस प्रोफेशन, सो यू शुड स्टडी कि कौन से डेटाबेसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेस आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है अगर आप सीक्वल में देखते हो। उसके अलावा स्नोफ्लेक बहुत ज़्यादा है, ओरेकल अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हो तो उनमें ओरेकल बहुत ज़्यादा चलता है, माई सीक्वल काफ़ी ज़्यादा चलता है, और अगर आप नो सीक्वल्स वगैरह के अंदर चाहते हो तो मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, ये सब भी बहुत ज़्यादा चलने वाले डेटाबेसेज हैं। सो इफ़ यू आर लाइक प्लानिंग टू एंटर द इंडस्ट्री, मेक श्योर दैट यू स्टडी कि कौन से डेटाबेसेज ऐसे हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और जिसके अंदर आपको अपना मतलब खुद को एक एक्सपर्ट बना के इस मार्केट के अंदर उतरना है, राइट। एन एवरेज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कैन गेट अ सैलरी ऑफ अराउंड 6 lakhs, और जो बाकी जो इनकी हाईएस्ट सैलरी रेंजेस होते हैं वो तकरीबन समवेयर बिटवीन 20 to 80 lakhs तक जा सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपनी के अंदर आप क्रैक कर पाते हो अपनी अपॉर्चुनिटी। डोमेन जो कि बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रोमिनेंट है और जिसके अंदर काफ़ी ग्रोथ भी है, इट इज़ लाइक द मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। सो मोबाइल्स लाइक दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट मोबाइल की जो होती है, बिकॉज लैपटॉप्स और ये सब अब इतना ग्रो नहीं कर रहे। स्पेशली अगर इनके अंदर देखें हम डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ पे मोबाइल की जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है। इसकी वजह से जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। नो बीट iOS या एंड्रॉयड, दोनों के अंदर जो है काफ़ी अच्छी डिमांड है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट फ्रॉम सी लाइक बिकॉज अगर आप बड़ी से बड़ी कंपनी देख लो, लाइक अमेजॉन हो गई, गूगल के जितने प्रोडक्ट्स हो गए, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब आपके एंड्रॉयड iOS सब पे अवेलेबल है। इन इवन लाइक जो छोटे से छोटा प्रोडक्ट हो गया, सो फॉर एग्जांपल अगर आप फिनटेक के अंदर देखोगे तो जितने भी आपके बैंक्स हो गए, से अगर आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह की कोई ऐप्स हो गई, अगर आपके कोई शॉपिंग के ऐप्स हो गए लाइक ब्लिंकिट वगैरह, ये सब सारे के सारे जो है मोबाइल के ऊपर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे अवेलेबल है। एंड दैट इज आप जितने भी अगर आप आज की डेट में आप अगर मतलब यही है कि अब आज की डेट में जितने भी ऐप्स हैं, जितनी भी कंपनीज, सबके मोबाइल ऐप्स तो अवेलेबल ही हैं। दैट इज अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हो, एज अ कंपनी के अंदर जॉब्स वगैरह तो डेफिनेटली है। इनफैक्ट आप अपने ऐप्स बनाकर भी पब्लिश कर सकते हो। इनफैक्ट अलॉट ऑफ लाइक पीपल आर डूइंग दैट कि वो छोटे मोटे कुछ भी ऐप्स बना देते हैं एंड पब्लिश कर देते हैं, दे अर्न लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू एड्स एंड ऑल। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नो एन एवरेज मोबाइल ऐप डेवलपर अराउंड 6 lakhs, वाइल अगर आप कोई बहुत अच्छी कंपनी को टारगेट कर लेते हो, अगर आप किसी अच्छी कंपनी को क्रैक कर लेते हो, देन योर सैलरी कैन गो फ्रॉम समवेयर बिटवीन लाइक 25 lakhs to 90 lakhs। लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रखा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर फैसिनेटेड बाय दिस टर्म, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इनफैक्ट अगर रिसेंटली देखा होगा चैट जीपीटी हो गया, गूगल बार्ड हो गया, अ लॉट ऑफ डिफरेंट टूल्स आर कमिंग अप की जो कि मतलब अब आप बस टेक्स्ट लिखो उसके पिक्स बना देते हैं, म्यूजिक क्रिएट कर देते हैं। सो ये वाला डोमेन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे भी जो है ये वाला भी जो डोमेन है ये काफ़ी फास्ट एक्सप्लोर कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड भी है। बट इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मतलब अ लॉट ऑफ स्मॉल कंपनीज दे माइट नॉट बी लुकिंग फॉर एन AI/ML पीपल, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है तो प्रोबब्ली वो पहले गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, पहले वो खुद को लेके जाएंगे। सो प्रोबब्ली बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वो सब पहले होगा। AI/ML हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये सारे डोमेन्स जो ये बाद में आते हैं जब आपका एक मार्केट बिल्ड हो चुका है। अब आपको अपने प्रोडक्ट की रीच इंक्रीज करनी है, उसकी सेल्स इंक्रीज करनी है, राइट। सो वहाँ पे उन सब डोमेन्स में जो है मतलब स्पेशली ये वाला ML मॉडल है जहाँ पे आप प्रिडिक्ट करते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम नेटफ्लिक्स देखें तो नेटफ्लिक्स आपको प्रिडिक्ट करके बताता है कि बॉस आपने ये वाला वीडियोस देखे थे, नाउ दीज आर द अदर वीडियोस दैट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अगर आप अमेजॉन देखते हो, सो अमेजॉन के अंदर से जो प्रोडक्ट देख रहा हूँ अपने ऐप के ऊपर, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो अपने ऐप के ऊपर। दैट इज ऑल बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा AI/ML लगा हुआ है। वो एनालाइज करता है कि मैंने लास्ट रिसेंटली क्या परचेज किया, मेरे एरिया में लोग क्या परचेज कर रहे हैं, राइट। सो इन सारे डोमेन्स को आइडेंटिफाई, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके जो है अमेजॉन आपको एक प्रिडिक्शन टेक्नोलॉजी, बेसिकली एक प्रिडिक्शन एल्गोरिथम उन्होंने लिखा
लिखा हुआ है, जिसके ऊपर वो आपको डिफाइन करता है कि आपको क्या खरीदना चाहिए, आपके लिए क्या इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। सो ऐसे करके इसके अंदर भी ये काफ़ी प्रोमिनेंट डोमेन है। इनफैक्ट आज की डेट में ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है। सो यहाँ पे जो मीडियन सैलरीज है दे आर समवेयर अराउंड 11 लाख रुपीज़ की हाईएस्ट सैलरीज है। सो अगर आप किसी अच्छी कंपनी में पहुंच जाते हो इस डोमेन के अंदर, सो वो स्टार्टिंग सैलरी समवेयर अराउंड लाइक 40 लाख रुपीज़ एंड इट कैन गो टू एनीवेयर समवेयर बिटवीन लाइक 40 lakhs to 2.5 CR। सो इतना पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हो। अब now that you know all these options, I analyze all these options really well. I'll also like try to create more videos around them कि कौन से ऑप्शन के अंदर कैसे काम करना चाहिए, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है। बिकॉज सी लाइक मनी इज वन फैक्टर, पैसा डेफिनेटली हर डोमेन में अलग अलग तरीकों से, किसी में कम किसी में ज़्यादा है, राइट। बट डोंट रन आफ्टर द मनी, ऑल्सो लुक एट कि आपके क्या स्किल्स हैं, आपका क्या निश्चय है, आप कौन से डोमेन में बेटर फिट हो सकते हो, राइट। फोर्स फिटिंग करना इज नॉट द सोल्यूशन। कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि बॉस आपका मैथमेटिक्स की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आप घुस के डेटा साइंस के अंदर, राइट। सो दैट वोंट हेल्प, वहाँ पे सक्सेस ही नहीं मिलेगा। सो इसलिए उस डोमेन को टारगेट करो जो कि आपकी प्रोफाइल, आपकी लाइकिंग्स के हिसाब से, जो कि आपको एक्साइटिंग लगता हो, राइट। ओनली देन यू विल बी एबल टू सक्सीड, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड डू शेयर योर कमेंट्स कि मतलब इसके अंदर आपको कौन सा डोमेन ऐसा लगता है कि जिसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ट्राई अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल लगा होगा टू मेक अ बेटर चॉइस फॉर योर करियर। सी लाइक बीटेक तो हो गई, बीटेक के आगे क्या करना है, इंजीनियरिंग में आगे क्या करना है, या सी अगर आप अपनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अब आपको लग रहा है कि आप स्टैग्नेट हो चुके हो, तो आगे कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, उन सारों के लिए ये ऑप्शंस काफ़ी अच्छे ऑप्शन है जो कि मैंने ड्रिल डाउन करके निकाले हुए हैं। एंड इसके अंदर अलॉन्ग विद लाइक ऑल द बेसिकली कि आपका क्या कंपेंसेशन रेंजेस हो सकते हैं, राइट। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू लाइक स्विच टू एनी ऑफ दीज डोमेन्स, देन मेक श्योर कि आप इसके अंदर जितने भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर करो, उनको आप अच्छे से स्टडी करो एंड देन ओनली यू मेक अ स्विच। एंड लाइक वन अगेन लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली वर्क इन द प्रोफाइल दैट एक्साइट्स यू। जस्ट डोंट गो बिहाइंड द मनी कि मतलब सबसे ज़्यादा पैसा AIML में मिल रहा है तो मैं तो ML इंजीनियर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज वहाँ पे जो स्किल सेट चाहिए, वहाँ पे जो बेसिकली एक्सपर्टीज़ चाहिए, अगर आपको वो एक्सपर्टीज़ के साथ अगर आप अलाइंड ही नहीं हो ना, अगर आपको वो डोमेन एक्साइटिंग ही नहीं लग रहा, तो उतना पैसा मिल ही नहीं पाएगा। मतलब यू विल एक्चुअली फेल रादर देन लाइक सक्सीडिंग इन दैट करियर। So that is all. I hope you like the video. Do like, share and subscribe. Thank you.